आलिल्लाह बिहिम नतवल्ला व मिन अदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाह वल्लअनुद्दाइमु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन अव्वल यौम ज़ुल्मिहिम इला यौम लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम इन महाफिल को, इन मजालिस को हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत करार दे। इन जज्बात को, इन अश्कों को वसीला शफ़ाअत करार दे। तमाम मराकिज़ इल्मी, दीनी, मजहबी पाकिस्तान भर में जहाँ कहीं बिलखुसूस इमाम सादिक ट्रस्ट और इस मरकज़ को और इनके बानियान खिदमत गुज़ार हज़रात सबको खुदावंद करीम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मजलिस में मौजूद जुमला बरादरान व ख़ाहरान के जुमला हवाइज शरई दुनियावी उखरवी को रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। हिजाब ग़ैब से खालिक़ कायनात अपने ज़ख़ीरे से हुसैन सानी को ज़ाहिर फरमाए। हम सब को उनके असहाब व अंसार में से करार दे। इन दुआओं की कबूलियत और आपकी सलामती के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। नफ्स इंसान इतना वसी है कि उसकी तह तक अगर कोई इंसान जाना चाहे और जा सके तो समझ लीजिए कि खुदा को पहचान लिया। नहीं जा सकता है, इसलिए कि आलम मुल्क और आलम मलकूत का निचोड़ है इंसान। आलम मुल्क नजर आने वाली दुनिया, आलम मलकूत नज़र न आने वाली दुनिया जो मलकूत मुल्क से ज़्यादा वसी है। आलम मुल्क से फरिश्तों ने आपकी सुराही बना दी और आलम मलकूत से वनफ़क़्तु फ़ीही मिन रूही की आवाज़ आ गई। बन गया खुदा का तराशीदा गौहर नाया, जिसका नाम लक़ब आसमानी के सर रखा गया खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़। और फरिश्ते भी ना समझ सके कि ये है क्या। उन्होंने तो सीनियरिटी का दावा करना शुरू किया और अपनी डिग्रियां और क्वालिफिकेशन पेश करनी शुरू की। कौन सी डिग्रियां तुम्हारे पास है? दो, नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु। और इस कैंडिडेट के पास क्या ऐब है? यस्फ़िकु दिमा, ये खून बहाएगा, ये क़त्ल गारत करेगा, ये फसादी है, खून बहाने वाला है। हम नुसब्बिहु नुक़द्दिसु, ये क्वालिटी हमारे पास है। जवाब आया इन्नी आलमु माला तालम, ना पहचान सके। इसलिए हमने अर्ज किया शेर में, इंसान सदफ़े खाक में नायाब गुहर है। इंसान सदफ़े खाक में नायाब गुहर है, उबरे जो शबे तार से वो नूर सहर है। उबरे जो शबे तार से वो नूर सहर है। इंसान की सिरिश काबिल इदराक नहीं है। इंसान की सिरिश काबिल इदराक नहीं है रूह खुदा, इसमें महज खाक नहीं है। ऐसा गोहर नायाब बना के खुदा ने भेजा और एक से एक लक़ब आसमानी, एक से एक लक़ब आसमानी के साथ तो खुद फरिश्तों के लिए जब इजहार ताज्जुब उन्होंने किया
तो ताज्जुब पे एक और ताज्जुब का इजाफा हुआ कि उनको खुदा ने उनके ऊपर इस इंसान को उस्ताद बना दिया, है ना। मजीद ताज्जुब में इजाफा हो गया, उस्ताद बना दिया। जब ताज्जुब में इजाफा हुआ तो एक और डिग्री का ऐलान हुआ, क्या? खुदा का डायरेक्ट शागिर्द है ये इंसान। अर्रहमान अल्लमल कुरान, हाँ, डिग्री पे डिग्री, दाना फतदल्ला तक कौन गया? इंसान। सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, किसके लिए आया? इंसान। लक़द कर्रमना बनी आदम, कौन? इंसान। लेकिन इस इंसान के सामने एक और एक उभरता हुआ चेहरे के सामने एक गिरता हुआ चेहरा भी है। वो कौन? मसलुहुम कमसलिल कल्ब, कौन? इंसान। मसलुहुम कमसलिल हिमार, कौन? इंसान। इन्नहुम कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबील, कौन? इंसान। या लैतनी कुन्तु तुराबा, कहने वाला कौन? इंसान। ज़लूमन जहूला, जालिम तरीन जाहिल तरीन मखलूक, कौन? इंसान। परवरदिगार किस चेहरे में तेरे खलीफे को ढूंढे? किसको इंसान कहें, किसको अशरफुल मखलूकात कह के हम ढूंढें? रब्बुल इज्जत वो जगह बता जहां ये दोनों चेहरे मिलके नजर आते हो, आमने सामने हो। वो दिन बता, वो शख्सियतें बता जहां मिले। तो जहां फरिश्तों से बालातर इंसान और कुत्ते से पस्तर इंसान मिलते हैं, उस जगह का नाम है करबला, और उस दिन का नाम है आशूरा। और कौन आपस में मिलके कुत्ते से बदतर और फरिश्तों से बालातर इंसान आपस में मिले? शेर में अर्ज करूं कि यजीद नाम है इंसानियत की पस्ती का, हुसैन नाम है मेराज आदमियत का। यजीद नाम है इंसानियत की पस्ती का, हुसैन नाम है मेराज आदमियत का। इतनी बुलंद हस्ती और आमने सामने जब हो गए तो तब पता चला कि खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ कौन है, फरिश्ते जिस पर रश करे वो इंसान कौन है, और कुत्ते से गया गुजरा कौन है, हैवान से गया गुजरा कौन है। फरमाया कि ये इंसान, जिस इंसान को खालिक कायनात ने पैदा किया और उस पर ऐसा अजीम लीडर बना के भेजा कि इंसान जब समझ में ना आए तो उस्ताद बशर कैसे समझ में आएगा? जो हिदायत की तरफ मोहताज है वो समझ में ना आए तो हादी की अजमत कैसे समझ में आएगी? मंजिल की तरफ जाने वाले की हकीकत समझ में ना आए, जो मंजिल तक पहुंचाने वाला है उसकी अजमत कैसे समझ में आए? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सलवात बुलंद आवाज से पढ़े। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी किसी भी इनकलाब के लिए सबसे पहले लीडर का होना जरूरी है। इनकलाब, तब्दीली, चेंजिंग अगर जमीनी हो तो एजेंडा भी जमीनी, झंडा भी जमीनी, लश्कर भी जमीनी। अगर इनकलाब आसमानी हो तो एजेंडा भी आसमानी, झंडा भी आसमानी, रहबर भी आसमानी, मंजिल भी आसमानी, खुदा तक पहुंचाने वाला, मंजिल भी वहां तक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ हैं। देखिए मायत एक होती है मायत मकानी। इमाम सादिक मस्जिद में हम सब साथ हैं, इस्लामाबाद में साथ हैं, ये मायत मकानी है। एक है मायत ज़मानी, 2013 में हम साथ हैं, हम असर हैं, जिसे कहते हैं हम असर। हम शहर हैं, एक शहर में रहते हैं, मायत मकानी। एक मायत ज़मानी है, इस ज़माने में हम सब साथ रह रहे हैं। कुरान मजीद क्या पैगाम देना चाहता है? वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ हैं। तो ऐसे भी थे जो मदीने में ही थे, मायत ज़मानी भी थी, मायत मकानी भी थी, लेकिन अशिद्दा वल कुफ़ार नहीं थे, रुहमाउ बैनहुम नहीं थे। मायत थी, एक जमान में रहना, एक मकान में, मदीने के गली कोचू में, महफिल में सब साथ थे। लेकिन लगता है कि एक मायत फिक्री चाहिए, मायत अकीदती चाहिए, सोच की मायत चाहिए। मा होना यानी साथ होना।
सोच चाहिए। अगर फिक्र और सोच में आप साथ हैं तो फारस का भी हो तो मिन्ना अहलिल बैत, अगर यमन से भी हो तो अवैसे करनी बन जाए। मायत फिक्री इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। मायत जमानी नहीं है, मायत मकानी नहीं है। एक फारस से आया है, एक यमन से आया है, और एक मिन्ना अहलिल बैत में से हो गया, और दूसरा जाके जंग सिफीन में अजीम तरीन शहीदों में से शामिल हो गया। माहू, यही लोग अशिद्दा वाल कुफार भी है, रुहमाउ बैनहुम है, दुश्मन पे बिजली भी बन के गिरते हैं और आपस में शीर और शकर भी हैं। दूसरी फजीलत उनकी यह है कि यब्तगून फज़लन तराहुम रुक्अन सुज्जदन, सजदे में और रुकू में है और अल्लाह से फजल इलाही तलब करते हैं। मैं आज खास यानी फिक्री मतलब आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। यही इंसान कभी ऐसा होता है कि मुतज़ाद सिफात का मालिक होता है, और कभी ऐसा होता है कि मुतज़ाद सिफात को अपने अंदर पुरो नहीं सकता है, जमा नहीं कर सकता है। बाग जितना वसी होगा उसके अंदर कांटे भी होंगे, फूल भी होंगे, खट्टे समर भी हैं, मीठे भी हैं। अगर महदूद हो तो कुछ मुख्तसर चीजें होंगी। तारीख इंसानियत में शुजाअत और इबादत, जो आदमी इबादत और ज़ुहद और तक़वा में सबसे आगे होगा वो बहादुरी में कम होता है। इसलिए कि रात भर जो रो रो के सुबह करता हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हो, वो चूंटी के ऊपर भी पांव रखते हुए लड़खड़ाने लगता है, परेशानी है उसके लिए। जितना इंसान आबिद और जाहिद होगा मैदान जंग में उसका हिस्सा कम होता है। ये नफ्सियाती मसला है, इंसानी नफ्सियाती मसला है, साइकोलॉजिस्ट है। जितना बहादुर होगा, शुजा होगा और बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, ज़ुहद व तक़वा का उसके फाइल कमजोर होता है, उसमें हिस्सा उसका कम होता है। ये देखा गया तारीख इंसानियत में। दोनों चीजें हर किसी के पास नहीं होती। तारीख ने मिसालें पेश की हैं। ज़ुहाद समानिया, समानिया अरबी में 8 को कहते हैं, यानी सदर इस्लाम में 8 आदमियों को गिन के लाखों में से 8 आदमियों को ज़ुहाद समानिया करार दिया गया। यानी सबसे ज्यादा परहेजगार मुत्तकी लोग वो 8 थे। उनमें से एक का नाम है रबी इब्न खैसम। रबी इब्न खैसम हाथ में कागज उठा के जिक्र इलाही के अलावा कोई मुंह से जरा सा भी बात निकले, जरा सी, उसको नोट कर लेता, शाम को देख के अपने आप को बुरा भला कहता कि आपकी जबान से जिक्र खुदा के अलावा ये जुमला लिखना, ये जुमला निकला, ये जुमला निकला। हर शाम को अपने आप को बुरा भला कहता, मुंह पर पाबंदी। सहन में, अपने घर के हयात में सहन में कब्र खोद के शाम को जाके उस कब्र में सो जाता और कुरान की यही आयत तिलावत करता, रब्बि रजिऊनी, खुदाया मुझे दोबारा दुनिया की तरफ पलटा देता कि नेक अमल बजा लाऊं। जब वो मर गया, हमसाये की बच्ची ने पूछा, बाबा हमसाये के घर में एक दरख्त खड़ा था, वो आजकल नजर नहीं आता। तो बच्ची के बाप ने कहा, बेटी वो दरख्त नहीं था, वो आबिद और जाहिद था जो हमेशा इबादत में खड़ा था। तूने ख्याल किया हुआ था कि वो दरख्त है, ऐसा नहीं। इस किस्म के बहुत सारी उसकी कमालात और फजीलतें। ये इबादत का पहलू। यही आदमी जंग सिफीन में आया, 400 सिपाहियों का लश्कर लेकर अमीर अल मोमिनीन के हुजूर फरमाने लगा, या अमीर अल मोमिनीन, हमें इस जंग पर शक है, किसी ऐसे महाज पर हमें भेज दिया जाए जहां हमें यकीन हो कि हम मर जाएं तो शहीद हैं। ज़ुहद व तक़वा देखिए और सियासी सोच देखिए। सियासी सोच, या अमीर अल मोमिनीन, हमें शक है कि कौन हक पर है। वक़्तन मुश्किल था, वहां अमीर अल मोमिनीन अगर ना होते ना, नहीं मालूम दुनिया क्या होती। इधर भी हाफिज कुरान, इधर भी हाफिज कुरान, इधर भी सहाबी कराम, इधर भी सहाबी कराम। लोग परेशान हैं। आके हाथ जोड़ के 400 लश्कर को लेकर
कहने लगा हमें किसी और महाज पे भेज दीजिए जहां अगर मर जाए तो यकीन होने पर शक हो और सामने वाले 100% काफिर हो हमारी नज़र में, वहां भेज दिए। मौला ने मान लिया, ठीक है जाओ फलान महाज पे जाओ, जंग लड़ो। इसको जब बाद में खबर मिल गई कि हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया, कहने लगा ये वो फर्जंद रसूल थे कि सरवर कायनात इसकी ज़बान पर और दंदान मुबारक पर बोसा देते थे। उसके बाद कहा लेकिन इस मसले को खुदा पे डाल दीजिए, यजीद और हुसैन की बात न कीजिए, यजीद की बात को यानी यजीद के बातों को न दोहराइए, उसकी मजम्मत न कीजिए, खुदा पे डाल दीजिए। ये जो आज कल आपसे कहा जा रहा है कि सब बराबर थे, यानी आपस में उनकी वो कोई इख्तलाफी बात नहीं थी, ये सोच वहाँ से है, आज की नहीं है, वहीं से है। हत्ता गजाली, इमाम गजाली जो इहयाउल उलूम लिखा है, इहयाउल उलूम के एक बाब जो आफतुल लिसान के बाब में लिखा है कि लानत करना यजीद पे जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि तारीख से साबित नहीं है। ये तहलील मेरे उस्ताद आयतुल्लाह जवादी अमली की है, जो बाद में अभी तहलील हाशिए पेश कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि चूंकि तारीख से साबित नहीं है कि यजीद ने हुसैन को कत्ल किया हो या हुक्म दिया हो, यही इंसान, मेरे उस्ताद जवाब देते हैं, यही इंसान के सामने साबित है कि उमर को खलीफा दुव्वम को अबू लुलू ने कत्ल किया है, उसे सही समझ रहा है और हुसैन का कातिल यजीद होने से इनकार कर रहा है। अपनी किताब में लिखा है खलीफा दुव्वम का कातिल अबू लुलू है। हाँ, किसी तारीख में साबित नहीं है, शोहरत भी नहीं है, मौजूद नहीं है, गैर यानी यूं कहिए कि खबर ज़ईफ की तरह मौजूद है, उसे मुतवातिर जैसा समझ रहा है। और पूरी कायनात में हर इंसान के ज़बान पर है कि हुसैन का कातिल यजीद है, इमाम गजाली उससे इनकार कर रहे हैं। क्यों? वो ऐसा नहीं है कि उसे मालूम ना हो कि मसलन वाकन यजीद इमाम हुसैन का कातिल नहीं, बात जाती है आगे तक। हाँ, बात को आगे तक न ले जाना चाहता है कि इसकी जड़ें क्या है, यजीद को हाकिम किसने बनाया, उसको वो किसके तख्त पे बैठा था, फलानी ने, फलानी को किसने उसको इजाजत दी थी कि वो आके हुकूमत पे कब्जा करे। बात बुजुर्गों तक पहुंच जाती है, उनकी हिफाजत के खातिर खून हुसैन पर यूं मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है कि उनके कातिल ये नहीं है। ये इनकी मिसाल लीजिए कि ज़ुहद व तक़वा में कहां से कहां पहुंचे, लेकिन फिक्री तौर पर, अकीदती तौर पर, सियासी तौर पर इंसान के अंदर कितनी कमजोरी होती है। उनके मुकाबिल में ओवैस करनी को लीजिए, हर रात एक रुकू करते थे, जब एक रात आती थी शाम से ही कहते थे हादिही लैलतुस सुजूद, ये रात सजदों की रात है, रात भर सजदा। दूसरी रात आ जाती, फरमाते हादिही लैलतुर रुकू, ये रुकू की रात है, शाम से रुकू करते सुबह तक रुकू में। पूछा गया आप क्या करना चाहते हैं, अपने आप पर इतना जुल्म? कहा नहीं, मैं फरिश्तों की तरह इबादत करना चाहता हूं। वैसा करनी यमन, वैसा करनी, यही ये मकाम इबादत। मैदान जंग में सिफीन में हाजिर हो गया, सलाम अलैकुम मौला, अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में दोबारा तजदीद बैअत करने आया हूं। मौला जानते थे, पूछा किस बात पर बैअत करते हो? इस बात पर कि तू मेरा मौला है और जो तू हुक्म देगा उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, यानी अपनी जान तेरे कदमों पे निछावर करने के लिए बैअत करने आया हूं। इमाम ने हाथ मजीद बढ़ा दिया, बैअत की, तलवार लेके गए और वहीं पे दर्जे शहादत पे फाइज हो गए। ये लीजिए मुकाबिल में जो सैफुल इस्लाम के नाम से हम कमाल एहतराम के साथ याद करते हैं, खालिद इब्न वलीद को, उनके इकरार के मुताबिक 100 जंगें लड़ी हैं, आधी जंगे इस्लाम के खिलाफ और आधी जंगे मुसलमान होके काफिरों के खिलाफ, है ना। जंग ओहद, जंग बदर, जंग खंदक, ये सारी क्या है, ये इस मुसलमानों को कत्ल करने वाला यही 100 जंगे। और उनके बकौल कि मेरे जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दाग ना हो, जख्मी ना हो, यह हालत उसकी।
पैगंबर इस्लाम ने एक जगह भेजा कि जाओ फलान करिए से ज़कात लेके आओ। इत्तिफाकन वो जगह थी एक कौम बनी आमिर। उन्होंने एक दफा इसके साथ कोई झगड़ा हुआ खालिद इब्न वलीद के साथ और सख्त लड़ाई हुई थी, वो तलखी इसके जहन में थी। इत्तिफाक से जब सरवर कायनात ने वहां भेजा तो मौके को बहुत सुनहरी मौका करार देकर वो कुछ किया जिससे न खुदा राजी था न रसूल खुदा राजी था। उन्हें मकर हीले के जरिए असलहा उनसे छीन लिया और लाइन में खड़ा कर दिया, सबको शहीद कर दिया। जब ये खबर पहुंची सरवर कायनात तक तो 3 मरतबा कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उबर्रुमा फ़अल खालिद इब्न वलीद, परवरदिगार मैं बरी हूं इस काम से जो खालिद इब्न वलीद ने किया है। 3 मरतबा ये जुमला तारीख में मौजूद है, तकरार किया। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया, जाओ अली जो कुछ इसने उस कौम के साथ किया है उसका दोबारा जुबरान करो, बदला दो। मौला गए, जिनको मारा गया था उनका दिया दिया, जो जख्मी थे उनका जो हिस्सा बनता था वो दिया। हमले की वजह से जिन बच्चों और औरतों के दिल में खौफ तारी और दाखिल हो गया था उसका भी बदला दिया। हता तारीख ने लिखा है वो मट्टी और लकड़ी के छोटे बर्तन कि बनी आमिर के लोग उनको उस बर्तन को अपने कुत्ते को पानी डालने के लिए इस्तेमाल करते थे, अगर वो टूटा था मौला ने उसका भी बदला दिया। कोई चीज एक पाई भी उनका नुकसान होने नहीं दिया, बिल्कुल हिसाब बराबर करके। जब सरवर कायनात की खिदमत में आ गए तो फरमाया या अली मुझे राजी करने के लिए ये काम किया है? या रसूल अल्लाह हाँ, दुआ की कि तूने मुझे राजी कर दिया है, खुदा तुझसे राजी हो जाए। बुजुर्ग तरीन सहाबी मालिक इब्न नुमैर हुकूमत वक्त के साथ मुखालिफ थे, खलीफे अव्वल ही की हुकूमत थी, मुखालिफ थे। ज़कात नहीं दे रहे थे जैसा अभी आप नहीं देते हैं, जिस बिना पे आप नहीं देते उसी बिना पे वो नहीं देते थे। इल्लत वही थी क्योंकि हाकिम वक्त के साथ फिक्री तौर पर मुवाफिक नहीं थे। शराइत चाहिए ज़कात देने के लिए, वो शराइत मौजूद नहीं थी। उन्होंने उसको मुत्तहम किया कि यह मुनकर ज़कात है, जैसा आपसे कह रहे हैं। मालिक इब्न नुमैर को खालिद इब्न वलीद से कहा कि या जाके उससे ज़कात लेके आओ। इत्तेफाक या कहिए या बदकिस्मती कहिए, मालिक इब्न नुमैरा की बीवी अहलिया उस जमाने की खूबसूरत तरीन खातून में से थी। उस गांव में गया, मालिक को बुलाया, ज़कात दो, नहीं देते हो? हाँ नहीं देता हूं, गर्दन उड़ा दी। तारीख मौजूद है। उसी दिन उसकी बीवी को, बेवा को लेके चला गया मदीना, और मदीने से जब उसे निकाला गया तो बाहर गया। देखिए जब आदमी मरता है या कत्ल होता है, शहीद होता है, औरत जो बेवा होती है उसके इद्दत के दिन है 4 महीना 10 दिन, 4 अशहुर व आशरा आयत है कुरान की। यानी बहादुरी में 100 जंगे लड़ने वाले का इतना बड़ा हिस्सा और ज़ुहद व तक़वा में ये हिस्सा है। जब इसका इंतकाल हो गया, मेरी अपनी तहकीक अर्ज कर रहा हूँ, उसदुल गाबा फी फजीलत सहाबा किताब से, ये मैंने तहकीक लिखी थी ईरान में फ़लसफ़ा आज़ादारी के ऊपर। जिस लाइब्रेरी में गया, कंजुल उम्माल में देखा, अल इसाबा में देखा, उसदुल गाबा में देखा, वहाँ से तहकीक लिख रहा हूँ। जब इसका इंतकाल हो गया, हज़रत खलीफा सानी की हुकूमत का वक्त था, इसको खबर मिली कि यानी खालिद इब्न वलीद का इंतकाल हो गया है। तारीख के इबारत जुमलात ये हैं, फवज़अ रास यदहु अला रासिही, खलीफा वक्त ने खालिद इब्न वलीद के वफात पर गम में अपने हाथ सर पे रख दिए। मर गया ना आजादारी में सर पे। बाबा हम हुसैन इब्न अली के गम में सीने पे हाथ रखते हैं, सीना भी जिस्म का हिस्सा है। और खलीफा वक्त खालिद इब्न वलीद की मुसीबत में सर पे हाथ रखता है, सर भी जिस्म का हिस्सा है। तो सीने पे हाथ रखने वाला काफिर तो हो गया, सर पे हाथ रखने वाला मुसलमान रहा।
मुसीबत एक। और दूसरा खुद उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हुसैन इब्न अली और खालिद इब्न वलीद का मुकाबला कराएं दोनों फजीलतों में, तो आसमान और जमीन का फासला है। अगर खलीफा वक्त खालिद इब्न वलीद की मुसीबत पर सर पे हाथ रख रहा है तो हुसैन इब्न अली जैसे कि मुसीबत में गर्दन भी कटाएं फिर भी कम है, इसलिए कि सीरत है। वही खलीफा दुव्वम जो सरवर कायनात को हजरत इब्राहिम के वफात पर रोक रहा है या उनके औलाद की शहादत पर वफात पर रोक रहा है। या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? यानी पैगंबर इस्लाम को अमर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है कि ना रोए। ये भी जबरदस्त है, खुलूस और जज्बात का है। सरवर कायनात ने फरमाया बाबा क्या कह रहे हो, हाज़िही रहमा, किसी अजीज की जुदाई पर रोना रहमत इलाही है। वही नहीं रो सकता है जो रहमत इलाही से दूर है। इसलिए कि जात शहादत की शख्सियत जितनी बुलंद होगी इतना ही उसका गम भी बड़ा होगा। इंसान भी रोए, फरिश्ते भी रोए, जमादात भी रोए, नबातात भी रोए। अर्ज हुआ है शेर के अंदर कि शोहदा का गम मनाता है, खून बन के खाक भी रोता नहीं है जो भी वो मिट्टी से पस्त है। रोता नहीं है जो भी वो मिट्टी से पस्त है। मैंने एक तकाबुली जायजा आपके सामने पेश किया। बहादुरी का वो अजीम, ज़ुहद व तक़वा का वो अजीम मर्तबा, लेकिन जहां अकीदती सोच पे आ जाए और ज़ुहद व तक़वा पे आ जाए इंसान सिफर है। बहादुरी में देखे उरूज पर है, ज़ुहद व तक़वा में सिफर है। ज़ुहद व तक़वा में देखा जाए तो उरूज पर है, बहादुरी में सिफर है। दोनों चेहरे मैंने आपके सामने पेश किए। आए ये दोनों खुसूसियतें, बहादुरी, जंगजू होना और मुत्तकी होना, दो मुतदाद सिफात हैं या दो मिलते जुलते सिफात हैं। जाहिरन देखने में लोगों को मुतजाद सिफात लग रही हैं, हकीकत में दोनों इंसान के नफ्स के लिए कमाल है। दोनों इंसान के नफ्स के लिए कमाल है। आरिफ बिल्लाह वही है जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह होगा, और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह वही है जो आरिफ बिल्लाह होगा। अम्मा आरिफ बिल्लाह होने का दावा करे, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का कोई हिस्सा ना हो तो वो इरफान नहीं है, दुकान है। तो आइए इन मुतजाद सिफात का मालिक कौन है जिसके अंदर ये सारी खुसूसियात हैं। पूरी दुनिया से पूछें, अंबिया से पूछें, असहाबे कराम से पूछें तो कायनात में एक ही जात नजर आएगी, इसका नाम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इसीलिए कहना पड़ा अली सिफात इलाही का एक मजहर है। यही तो एक मुअम्मा था शाफिई के लिए, यही तो एक मुअम्मा था शाफिई के लिए। खुदा के जिक्र से बनती है बंदगी अपनी, अली का जिक्र जरूरी है जिंदगी के लिए। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। किस हद तक अली जाहिद व मुत्तकी थे, काफी हद तक कल की गुफ्तगू में मतलब की तरफ इशारा हुआ है। वो अली जो ये फरमाए, नहजुल बलागा गवाह है, फरमाया कि आइनूनी बेवरइन वसदाद वलाकिन ला तक़दीरून अला ज़ालिक। उससे पहले वाला जुमला है, अपनी हालत बता रहे हैं। मैं कपड़े के दो हिस्सों पे गुजारा कर रहा हूँ, चादर और लुंगी। 24 घंटे में 2 सूखी रोटी पे गुजारा कर रहा हूँ। एक सुबह के बाद, उस वक्त का ये 2 ही टाइम था, 5 टाइम हम लोगों ने निकाला, ये भी कम है। अभी इंशाल्लाह 10 टाइम खाएंगे। जो जो महंगाई बढ़ती जाएगी है ना, टाइम भी बढ़ता जाएगा। उस जमाने में 2 टाइम खाते थे। सुबह के नाश्ते से थोड़ी देर बाद जब सूरज चढ़ रहा था, ये उनके नाश्ते का वक्त था, और नमाज मगरिब और असर के दरमियान का वक्त उनके शाम के खाने का था। लंच और डिनर मिला के यही एक टाइम होता था। ये बस 2 ही टाइम थे। खाना खाते मगरिब, उसके बाद नमाज अशा, सो गए, फिर तहज्जुद के लिए उठने लगते थे। ये अच्छा वक्त था। अब हमने देखिए क्या यानी गुल खिलाए हैं खाने के टाइम के वगैरह। मौला फरमाते हैं मैं 2 सूखी रोटी पर 24 घंटे में गुजारा कर रहा हूँ।
कपड़े के दो हिस्सा, एक लुंगी एक चादर, इस पे गुजारा कर रहा हूँ। इस तरह अपने ज़ुहद व तक़वा की फजीलतें बयान फरमा के आखिर में फरमाते वलाकिन ला तक़दिरून अला ज़ालिक, अबदन अली बनने की कोशिश न कीजिएगा। ला तक़दिरून अला ज़ालिक, किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि ज़ुहद व तक़वा में अली का मकाम पाए। वलाकिन अईनूनी, मेरी मदद जरूर कीजिए, मेरी मदद जरूर कीजिए। बेवरइन व इज्तिहादिन व सदाद, ज़ुहद व तक़वा और परहेजगारी के जरिए। कल अर्ज हुआ कि जो हस्ती जितना जाहिर से सादा है इतना अंदर से मज़हरुल अजाइब है। जितना जाहिर से सादा है उनसे सादा तरीन जिंदगी का मालिक दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है, इतना ही अंदर से मज़हरुल अजाइब। यनहदिरु अन्नी सैल वला यरका इलैया तैर, मुझसे इल्म व हिकमत के समंदर बहते हैं और फिक्र बशर का परिंदा भी अली की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता है। नहजुल बलागा पहला खुतबा। जितना अंदर से समंदर है बाहर से इतना ही सादा। दोनों सिफात कमाल के हद तक ज़ात अली इब्न अबी तालिब में मौजूद हैं। ज़ुहद व तक़वा व परहेज़गारी में देखा जाए तो चूंटी के दहाने से गंदुम का छिलका छीनने के लिए तैयार नहीं हो, और अशिद्दा वल कुफार की मंजिल पर एक ज़रबत सक़लिन की इबादत से अफजल हो अली इब्न अबी तालिब। वाक़ई अजीब है। ज़ुहद व तक़वा में रोना और हंसना दो मुतज़ाद सिफात हैं। जो आदमी रोता रहता है, जिसकी आदत रोने की है, वो हंसता कम है, और जो आदमी हंसता रहता है वो रोता कम है। ज़ाहिरन मुतज़ाद सिफात लगती हैं, लेकिन दुनिया में अली जैसा हंसने वाला भी नजर नहीं आता और रोने वाला भी नजर नहीं आता। और ये एतराफ़ खुद दुश्मन की तरफ से है, या अमराज के अशार है या यानी माविया के अशार है। कहने लगे हुवल बक्काउ फिल मेहराब लैलन हुवल ज़हाक़ु इज़ा इश्तद्दत ज़राबु। मेहराब इबादत में अली से बढ़कर खौफ इलाही में रोने वाला कोई नहीं मिलता, और मैदान जंग में दुश्मन पर हंस हंस के हमला करने वाला कोई नहीं मिलता। कमाल है। दुश्मन एक तरफ दुश्मन का है। हुवल बक्का, बाकी अरबी में रोने वाले को कहते हैं। बक्का सग़े मुबालिगा है। बक्का यानी बहुत रोने वाला, ज़ाहिक आम रोने वाला, ज़हाक बहुत हंसने वाला। बहुत वो हंसता है जिसके दिल में कोई खौफ ना हो, और बहुत वो रोता है जिसके तमाम दुनिया का और खुदा का खौफ उसके दिल में हो। दो मुख्तलिफ जाविये से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को परख लीजिए। बक्का बहुत रोने वाला, बहुत वो रोता है कि सबसे ज्यादा खुदा का खौफ उसके दिल में हो। ज़ाहिक हंसने वाला, ज़हाक बहुत हंसने वाला, और बहुत वो हंसता है जिसके दिल में किसी दुश्मन का खुदा के अलावा खौफ ना हो। हुवल बक्काउ फिल मेहराब लैलन हुवा ज़हाक इज़ा इश्तद्दत ज़राब। अलीयुद्दुर व ज़हबुल मुसफ़्फ़ा व बाक़ी नास कुल्लुहुम तुराबु। अली लाल है, गौहर है, सोना है। अली के मुकाबले में बाकी इंसान मिट्टी के बराबर भी नहीं है। ये है। अगर अता करे ऊंटों की सब बिसाइल को, तो क्या मकाम ताज्जुब है इस सखी के लिए। तो क्या मकाम ताज्जुब है इस सखी के लिए। लात बना के मिला क्या नबी के पहलों में, न हो जो हुब्बे अली उसमें रोशनी के लिए। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। यानी उस राह पे चलना और उस राह को समझना बहुत मुश्किल है। नहीं मालूम कि मौलाई कायनात को क्या खुदावंद करीम ने किन सिफात से नवाजा था, अकल की, सोच की, फिक्र की। अब जब दावतुल अशीरा में रस्म अरब को तोड़ दिया मौला ने, बहुत अजीम रस्म को तोड़ दिया। मामूली सा भी काम मशवरे के बगैर नहीं करते थे। बुजुर्गों से मशवरा, अजीजों से मशवरा, रईसों से मशवरा करके फैसला। दावत ज़िल अशीरे में अली की जिंदगी का सफा, किताब हयात का सफा पलट गया।
यानी नुसरत सरवर कायनात के लिए ऐलान करके। बाबा उसमें अजदाद बैठे हुए हैं, उसमें कुरैश के बुजुर्ग हैं, रईस हजरात हैं, समझदार लोग हैं, आकिल लोग हैं। ये 11 साल का बच्चा और 80 साल के तजुर्बाकार लोग किसी से भी नहीं पूछ रहा है, मशवरा नहीं ले रहा है कि आया पैगंबर इस्लाम की बात मानी जाए या नहीं। देखिए देखिए नुक्ते की तरफ। रस्म अरब सुलह मशवरे के साथ, जंग मशवरे के साथ, तामीर मशवरे के साथ, शादी ब्याह मशवरे के साथ, किसी की हिमायत करनी है मशवरे के साथ, हिजरत करनी है मशवरे के साथ, तिजारत करनी है मशवरे के साथ, उसके बगैर नहीं करते थे, तारीफ मौजूद है। लेकिन दावत जुल अशीरा कायनात के अजीम हवादिस में से है, उसमें और भी मशवरा चाहिए, लेकिन किसी से मशवरा नहीं लिया। मुस्तकिल तौर पर इधर से ऐलान हुआ है कोई मेरी मदद करने वाला, इधर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। ना दादा से पूछा, ना बाबा से पूछा, ना नाना से पूछा, ना चचा से पूछा। इसलिए कि इंसान मशवरे की तरफ मोहताज वहां होता है जहां उसकी तन्हा अक्ल काफी ना हो, जहां अक्ल कुल हो। जहां अक्ल कुल हो वहां मशवरे की क्या जरूरत है। लोग यही ख्याल करते हैं कि जो बड़ा है वो अफजल है, उससे मशवरा लेना चाहिए। इस बुत को सरवर कायनात ने तोड़ दिया है। बड़ा अफजल नहीं होता है, अफजल बड़ा होता है। हाँ, तारीख आजकल हमारे मुसलमानों में यही है ना, क्योंकि उम्र में बड़ा है वो अफजल है। नहीं फरमाया, इबारत हदीस के तबरुक में ये है, अर्ज कर रहा हूं, लैसल अकबर हुवल अफजल बलिल अफजल हुवल अकबर। ऐसा नहीं है कि जो उम्र में बड़ा हो वो सबसे अफजल हो, बल्कि जो सबसे अफजल होगा वो सबसे बड़ा होगा। फैसला किया, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। यही वजह थी कि सरवर कायनात फरमाने लगे, या अली अगर खुदा तक ये लोग इबादत के जरिए पहुंचना चाहते हैं तो तू मारिफत के जरिए पहुंच। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये जो यही नमाज पढ़ के, यही रोजा हम भी रखते हैं, वो भी यही नमाज, यही इबादत, यही कुरान। अली का कुरान कोई और था, यही कुरान तिलावत करते थे। उनकी नमाज और थी, यही नमाज। उनका कलिमा और था, यही कलिमा, यही रोजा, यही काबा। आकर वो अमीर अल मोमिनीन बन गए, आप सिर्फ मोमिन, वो ज़ैनुल आबिदीन बन गए। आप सिर्फ आबिद क्यों? इसलिए कि हमने जबान पे कलिमे को उतारा तो मोमिन बन गए, उन्होंने जान में उतारा तो अमीर अल मोमिनीन बन गए। जब जान में उतार देता है तो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह का पासवर्ड खुल गया। देखा दीन के सीपीयू में क्या डेटा खुदा ने रखा है, सब कुछ उसे नजर आया। जब ही तो सरवर कायनात को कहना पड़ा, या अली इन्नका तरा मा अरा व तस्माउ मा अस्माउ। दीन का सीपीयू और पासवर्ड तुझ पे खुल गया है। अब जो मैं देखता हूं तू भी देखता है, जो मैं सुनता हूं तू भी सुनता है। फिदा हो मेरे ये मादर पिदर अली के लिए, जिन्होंने मुझको बनाया गुहर अली के लिए। अली को छोड़ने वालों का अपना नुकसान है, नहीं है बुग़्ज़ व हसद का ज़रर अली के लिए। खुदा का हाथ, खुदा की ज़बां है चश्म खुदा। खुदा का हाथ, खुदा की ज़बां है चश्म खुदा। जभी तो खोल दिया अपना घर अली के लिए। फरमाया अर्ज़ हुआ कि तलावो दिरहमो दीनार की न थी ख्वाहिश, न सोने की ज़रूरत थी अली को, न लाल जवाहिर की ज़रूरत थी, न किसी दौलत की ज़रूरत थी। तलावो दिरहमो दीनार की न थी ख्वाहिश, कुमैलो मीसम व कंबर थे ज़र अली के लिए। किस चीज़ ने कुमैलो मीसम व कंबर को ज़र बना दिया? चार चीज़ों ने। मारिफत अली, मारिफत के नतीजे में मोहब्बत अली, मोहब्बत के नतीजे में इताअत अली, इताअत के नतीजे में जन्नत अली। मुफ्त में नहीं मिलती है कोई चीज,
हर चीज हिसाब शुदा है। मेहराब इबादत में ताजुबात में से ये किस्सा मशहूर है, आपने सबने सुना है। जब मेहराब इबादत में थे और इस हालत में होते थे कि सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ, पाए मुबारक जख्मी है, तीर निकालने की किसी को जुर्अत नहीं, मौला के पाए मुबारक से जख्मी पाँव से तीर निकालना। मशवरा ये मिलता है कि जब हालत सजदे में मौला हो उस वक्त उसके पैर मुबारक से तीर निकाली जाए। तीर निकाल देते हैं और मौला को पता नहीं चलता है। ये खुद मेरे लिए इसका समझना मुश्किल था कि कैसे मुमकिन है। जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ, सामने से चुनटी गुजर जाए, है ना, नमाज भी बातिल, होश भी पराकंदा, परेशान हाल, या कोई सुई चुबो दे या कोई कांटा आपके हाथ में चुबो दे, मैं तो नहीं पढ़ सकूंगा, शायद आप पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह उस हालत में। लेकिन कैसी जात थी कि पता ना चले। कुरान ने इस मुश्किल को हल कर दिया। कुरान ने हल कर दिया। कैसे? दास्तान यूसुफ ज़ुलेखा को लीजिए। ज़ुलेखा आशिक हो गई, यूसुफ को पा ना सकी, मासूम अपने इस्मत को बचाया। दरबारी खवातीन ने मकरो हीला शुरू किया, ज़ुलेखा को मुत्तहम कर दिया। बहाना था खुद दरबार में दाखिल हो, उस बहाने से यूसुफ को देखे। समझ गई चूंकि शहजादी थी, उनके मकर का जवाब देने के लिए दस्तरखान बिछा के यहां से वहां तक कीमती दस्तरखान और उस पर फल लगाया, छुरियां तेज साथ रखी। यूसुफ से कहा पर्दे के पीछे रहना, जब मैं हुक्म दूंगी निकलना। खवातीन आ गई सारी, हर एक के हाथ में सेब है, एक हाथ में छुरी है। यूसुफ से कहा गया निकल जा दरबार से। हाँ, पर्दे से निकला। सिर्फ इतना उसने ठहरना था कि यहाँ दरवाजे से निकले यहाँ तक, और यहाँ से वापस जाना है, दोबारा गायब होना है। चंद लम्हे जब देखा सबकी नजरें यूसुफ के ऊपर, और इधर हाथ चल रहे हैं, है ना, पूरी दास्तान आपके अज़हान मुबारका में मौजूद है। इधर हाथ चल रहे हैं। यूसुफ जब वापस गया, देखा दस्तरखान पे कहाँ सेब कटे हैं, किसी का हाथ इधर से कटा है, किसी की अंगुलियां इधर से कटी है, किसी को पता नहीं चला। महू थे जमाल यूसुफ में। क्या पैगाम? ये दास्तान के अंदर पैगाम क्या है? यूसुफ का जमाल मादी है, देख के महू होने वाली खवातीन काफिर हैं, मुसलमान नहीं है, आरिफ बिल्लाह नहीं है, वली औलिया इलाही में से नहीं थी, है ना। काफिर बुत परस्त मुशरिक खवातीन यूसुफ का जमाल महदूद फानी जमाल को देखकर काफिर औरत जब महू होती है तो हाथ कटने तक उसे पता नहीं चलता। मेरा मौला वली इलाही उस खालिक के जमाल का मुशाहिदा करे जो खालिक जमाल यूसुफ है। जो खालिक जमाल यूसुफ है, हाँ, उसका क्या हाल होना चाहिए। जब तो उसकी हालत को देखकर दुश्मन को कहना पड़ा हुवल बक्काउ फिल मेहराब लैलन हुव ज़हाक़ ज़श्तद्दज़ारा। और तरबियत भी ऐसी ही हुई। इधर नाम रखा बेमार करबला, जैसा कल उसका मैंने अर्ज किया है, और इधर इबादत देखिए, ज़ैनुल आबिदीन भी है, बेमार करबला भी है, और बहादुरी की यह हालत है कि मिंबर शाम पर वो तारीखी खताबत कि जो अली के जुल्फ़िकार से ज्यादा काम कर गई। बहादुर सिर्फ उसे नहीं कहते जिसका हाथ में ढाल हो, इधर तलवार हो, इधर कमरबंद हो, घोड़े पे सवार हो, बढ़ बढ़ के हमला करता हो या मारे या जख्मी, उसे सिर्फ बहादुर नहीं कहते हैं। बहादुर वो भी होता है जो कभी महाज पे एक दफा गया भी नहीं हो। इमाम खुमैनी महाज पे एक दफा भी नहीं गए हैं। एज का तकाजा यह था कि वो महाज पे नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कई महाजों को फतह किया पूरी दुनिया में। इज्जत के महाज, गैरत के महाज, इस्लाम का महाज, अकीदत का महाज, दीन का महाज, सियासती महाज, सबको फतह कर दिया एक जुम्पुड़ी में रहकर। यह भी एक बहादुरी की किस्म है। जरूरी नहीं है वो मैदान में जाए। सैयदो साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलवार उन्होंने नहीं उठाई दुश्मन के सामने, लेकिन वो जबान चलाई दरबार खिलाफत में। यूं लग रहा था कि जंग बदर और खंदक और खैबर में अमीर अल मोमिनीन जुल्फ़िकार चला रहे हैं। उधर लोगों के गर्दनें कट रही थी और मैं दरबार शाम में लोगों के किसी का जिगर कट रहा था, किसी के दिल के टुकड़े हो रहे थे।
किसी के अकीदे में तजल्जुल आ रहा था, किसी की फिक्र में इनकलाब आ रहा था। यह भी बहादुरी की किस्म है, यह भी शुजाअत है। आगे बढ़िए, यही तरबियत का असर था कि नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं अज़ुमल खालिक़ु फी अनफुसिहिम फसग़ुर मा दूनहु फी अयुनिहिम। जिनकी निगाहों ने मुशाहिदा किया हो अल्लाह की अजमत का, उनके सामने ये दुनिया हीच है। गुफ्तगू को रोक कर बीच में ब्रैकेट में एक जुमला अर्ज करूं, जब गुफ्तगू मजलिस हमारी शुरू होती है तो मुख्तसर सी तादाद होती है, जो जो अहम मतालिब बताए जा रहे हैं तो आप तशरीफ लाते हैं। कल यही मजमा ठीक 7:30 बजे इधर मौजूद होना चाहिए। राजी हैं तो सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। आप जो वक्त की कुर्बानी दे के आते हैं, ये सारे बुजुर्गान ये मानवी दस्तरखान आपके लिए बिछाते हैं। बानियान मजलिस साल पहले से फिक्री तौर पर तैयार रहते हैं। खतीब जिम्मेदारी के साथ आता है। आप जो वक्त की कुर्बानी निकालते हैं उसका मेरे ऊपर संगीन जिम्मेदारी है कि मैं उसका हक अदा करूं। आप कुछ लेके जाएं, जब देर से आएंगे क्या लेके जाएंगे? इसलिए उम्मीद है जो पहले आता है उसकी जन्नत का दर्जा और है, जो आखिर में आता है उसका दर्जा और है। यहाँ मजलिस हुसैन सबके दर्जात बुलंद होने चाहिए। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। आगे बढ़िए, ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को लीजिए। इधर लाशें, खीमों की का जलना, धुआं, तमांचे, इधर नमाज तहज्जुद, इबादत देखिए और खताबत देखिए। या यजीद किद कैदका वसअसायका फइन्नका ला तुमीतु वहयना वला तमह जिक्रना। क्या जबान चला रही है, क्या बहादुरी है, क्या जुर्अत है, क्या गैरत है। और इधर बच्चों को भी संभालना, साथ नमाज तहज्जुद को तर्क न करना। देखो मैं तसलसल उसी टॉपिक पे शुरू से चल रहा हूं। ज़ुहद इबादत में देखें, उम्मुल मसाइब बन के लाशों के दरमियान नमाज शब। और शुजाअत और बहादुरी में देखें कि जमाने के सुपर पावर को अपने खताब और जुर्अत से सुपर पावर बना दिया। कैसी तरबियत थी, कैसी अजमत थी। इस तरबियत ने उस मकाम तक उन्हें ले गया कि जहां खताब करना है खताब, जहां रोना है मुसीबत, जहां इबादत करनी है इबादत, जहां बच्चों को संभालना है, यतीमों को संभालना, जहां पैगाम देना है पैगाम। इसीलिए कहा गया अकील बनी हाशिम, इसीलिए नाम पड़ गया सफीर हुसैन, इसीलिए मॉडल बन गई दुनिया की खवातीन के लिए। और यही वजह है कि जब इब्ने अब्बास ने दरख्वास्त की फर्जंद रसूल फर्जंद ज़हरा इन नबीज़ादियों को साथ न लेके जाइए, इसलिए कि हमने आपके नाना से सुना है ये सफ़र पुरखतर है। फरमाया इब्ने अब्बास खुदा आपको जज़ाए खैर दे, नाना ने अगर आपको बताया है तो मुझे भी बता दिया है। याद रखिए इब्ने अब्बास, दुनिया ने बाबा को शहीद किया, कातिल ने चेहरा छुपाया। भाई हसन शहीद हो गए, कातिल चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं तन्हा जाऊं मेरे साथ भी यही हाल होगा, मैं शहीद किए जाऊंगा लेकिन कातिल चेहरा छुपाने की कोशिश करेगा। इब्ने अब्बास, मैं अपनी बहनों को, सैतानियों को, नबीज़ादियों को इसलिए साथ लेके जा रहा हूं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं यही मेरी बहनें होंगी कोफा और शाम के बाजारों में कातिल का भी नाम लेते हुए, मकतूल का भी नाम लेते हुए इरादा ये कातिल भी मेरी बहन ज़ैनब बयान करेगी, इरादा ये मकतूल को भी मेरी बहन ज़ैनब बयान करेगी। हाँ ज़ैनब कुबरा चलिए, सवारी अम्मारियाँ तैयार हो गई। किसने सवार किया शहजादी को? मदीने से सवार किया बनी हाशिम ने। एक तरफ अब्बास से बावफा आ गए, एक तरफ शबीह पैगंबर आ रहे हैं, एक तरफ औन मोहम्मद। किनको सवार करना है? अली की बेटी, अली की बेटी सफ़ीर हुसैन अकील बनी हाशिम इज्जत और एहतराम के साथ सवार हो गई। ये मदीने की सवारी थी और 11 मुहर्रम की सवारी। जब असर आशूरा का वक्त आया
तीन तरफ निगाह डालने लगी। एक निगाह अलकमा की तरफ है, अब्बास बहन ज़ैनब की सवारी का वक्त आया है। एक निगाह मख्तल की तरफ है, कोई है इस बहन को सवार करने वाला, कोई है। एक निगाह खीमगाहों की तरफ, खीमगाह तो जल चुके थे। हाँ, आया ज़ैनब कुबरा तन्हा सवार हो गई? नहीं नहीं, मदीने से भी मर्दों ने सवार किया था, करबला में मर्दों ही ने सवार किया है। फर्क ये था कि मदीने में अब्बास और अली अकबर ने सवार किया था, करबला में शिमरो खोलियो सनान आ गए। अली की बेटी अभी सवार हो रही हैं। कहने लगी हमें शोहदा के मक्तल के दरमियान से गुजारा जाए, शर्त कबूल हो जाती है। मक्तल के दरमियान से जब गुजारा गया, आप ठंडे दिल से सोच लीजिएगा, आपके आंखों में अश्क अज़ा का समंदर उमड़ गया, इसलिए कि जब अली की निगाह पड़ी बाबा के रगों पर, जब सकीना की निगाह पड़े बाबा की कटी हुई गर्दन पर, जब ज़ैनब कुबरा की निगाहें भाई के जनाजे पर, क्या हाल हुआ होगा। अम्मारियों से अपने आप को जमीन पे गिरा दिया, आगे बढ़ गए। वो तारीखी जुमला अली की बेटी कह गई जो दुश्मन को भी रुलाया, घोड़े भी रोने लगे। ये जुमला था, कमर को झुकाकर निगाहें जनाजे के ऊपर गौर से देखकर, अंत अखिल हुसैन, क्या वाक़अन तो मेरा भाई हुसैन है। जनाजे को छोड़ दिया, मदीने की तरफ रुख किया। अस्सलामु अलैका या जद्दा या मन सल्ला अलैहि मलाइकतुस समा, ना रसूल। ये वो हुसैन नहीं है जो कभी गोद में और पुष्ट पे सवार हुआ करते थे, ये वो हुसैन है जो खून में, जो खाक करबला में लदे हुए हैं और उसको कोई दफनाने वाला नहीं। जनाजे के नीचे हाथ डाल दिए, उठाया आसमान की तरफ, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार इस कुर्बानी को कबूल फरमा। आगे बढ़ गई। सकीना खातून आई जिसकी आदत थी बाबा के सीने पे सवार हो के बातें करने की, लेकिन हुआ क्या, एक जगह इसी नहीं मिली लाश बाबा पे बोसा दे सके। कभी सराने पे, कभी पांती पे। मक्तल ने लिखा है, सराने पे गई, कटी हुई रगों से खून उठाया, चेहरे पे मल के हाथ आसमान की तरफ, या अहकमल हाकिमीन, तू ही फैसला करने वाला है। हजरत सज्जाद फरमाने लगे, बाबा ये न कहना कि बेटे ने मुझे नहीं दफनाया, बाबा पहले बेटे की हालत देखिए, हाथ गर्दन से बंद हैं। बाबा खुदा हाफिज, न बहन भाई के जनाजे से जुदा होना चाहती हैं, न बेटी बाबा के जनाजे से, लेकिन किस जबान से अर्ज करूं। इधर से शिमर लाइन आया, इधर से सनान, न बहन भाई के जनाजे पे रो सकी, न बेटी बाप के जनाजे पे। इधर से आवाज आई भैया खुदा हाफिज, इधर से आवाज आई कि बाबा खुदा हाफिज। कारवान आगे निकल गया, चंद जमले जहमत देकर तमाम कर रहा हूँ। कारवान आगे निकल गया, जनाजे खाक करबला पे पड़ी हुई है। बनी हसद ने आके दफनाने की कोशिश की, उनके खवातीन ने कहा, अरे जहरा के सामने किस मुंह से जाओगे, अली के सामने किस मुंह से जाओगे। आइए अगर नुसरत न कर सको तो शोहदा को दफनाइए। आ गए शोहदा को दफनाने, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं कौन असगर है, कौन इनमें अकबर, कौन मौला, कौन नौकर है। परेशानी की हालत में थे। मक्तल ने लिखा है, देखा एक जवान सामने से आता हुआ नजर आ गया, पूछा बनी असद तुम किस परेशानी में हो। कहने लगे, ऐ मुसाफिर, हम इन शोहदा को दफनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं मालूम, चूंकि सर नहीं, चेहरा नहीं, पहचान नहीं, कौन मौला है, कौन आगा है, कौन अकबर है, कौन असगर। फरमाने लगा वो मुसाफिर, आइए मेरी मदद कीजिए, मैं बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन है। लाश बाबा पे गए, कब्र खोदने का हुक्म दिया, जनाजे को दफनाया। जब मिट्टी डाली गई, दस्ते मुबारक से लिखा,
हादा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी कुतिला अतशाना। उसके बाद अली अकबर का जनाजा, अली असगर का जनाजा एक एक करके दफनाया। लबे फुरात गए, हजरत अब्बास को दफनाया। जब जाने लगा, आखिरी जुमला, जब वापस जाने लगा, बनी असद की कौम इस मुसाफिर के कदमों पे गिर गए। अरे आपने इन शोहदा को यूं पहचाना जैसा कोई घर का फर्द होता है। खुदा के वास्ते बताइए आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? कहने लगे अरे मैं वही मजलूम हूं जिसके निगाहों के सामने मेरे बाबा को शहीद किया गया। अरे मैं वो मजलूम हूं जिसके निगाहों के सामने मेरे भाइयों को ज़िबा किया गया। अरे मैं वो मजलूम हूं जिसके निगाहों के सामने मेरी बहनों की चादरें छिन गई। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून